संसार के विषयों में रुचि है, भगवान के भजन में रुचि वो सुरुचि है। संसार के विषयों में जब तक रुचि है, कभी रुचि रहेगी फिर अरुचि हो जाएगी, फिर रुचि होगी फिर अरुचि हो जाएगी, लेकिन उससे मुक्त नहीं हो गए। जो स्वाद आपको प्रिय है, बार बार मन करेगा उस स्वाद को खाने का, उस वस्तु को चखने का। पेट भर गया, उसके बाद फिर उससे अरुचि हो जाएंगी, लेकिन क्या वो अरुचि हमेशा के लिए रहेगी? चलो पेट भर गया, अब उससे अरुचि हो गई, अब खीर कड़वी लगने लगे, शांति। ऐसा तो नहीं होगा। फिर 24 घंटे के बाद फिर आपके सामने कोई खीर रख दे तो फिर वही रुचि बनेगी। तो न तो रुचि स्थायी है न तो अरुचि स्थायी है, लेकिन गुरु कृपा से जब ईश्वर भजन में रुचि हो जाएगी तो जिसको भजन मीठा लगेगा उनको दुनिया की कोई चीज कभी मीठी नहीं लगेगी। शरीर निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए बाद में वो केवल उसको स्वीकार करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जब रुचि अरुचि में न बदले उसको सुरुचि कहते हैं। संसार के विषयों में रुचि होगी फिर अरुचि हो जाएगी, क्योंकि तृप्त हो गए, पेट भर गया, फिर अरुचि हो गई। फिर एक आध दिन बाद फिर उन्हीं सुखों के पीछे फिर पागल हो जाओगे, फिर रुचि, फिर अरुचि हो जाएगी, फिर रुचि। तो ऐसे जीवात्मा की मुक्ति कभी नहीं हो सकती। संसार के विषय से अरुचि हो जाने से मुक्ति नहीं हो जाती, ईश्वर के भजन में रुचि हो जाने से मुक्ति होती है। संसार में संसार प्रिय नहीं लगता, ऐसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भी वो संत नहीं है, क्योंकि उसको भजन भी प्रिय नहीं है। संसार कड़वा लगे ये साधुता नहीं है, भगवान अपना लगे ये साधुता है। भजन सर्वोपरि लगे ये साधुता। संसार कड़वा लगे ये साधुता का कोई मापदंड नहीं है। 103 डिग्री बुखार में भी आप कहते हो रोटी कड़वी है, सब्जी भी कड़वी है। कोई गाना सुनावे आपसे तो बीमारी में आप कहोगे बंद करो, हमको अच्छा नहीं लगता। सब कुछ कड़वा लगे। कोई आपके सामने आकर पूछे अब कैसा लगता है, अब कैसे हो, क्या करे आपके लिए, क्या बनावे, क्या लावे, आप कहोगे दूर जाओ यहाँ से, हमें कोई अच्छे नहीं लगते। ये तो 102-3 डिग्री बुखार में भी हो जाता है। ये साधुता नहीं है। संसार कड़वा लगने लगे, संसार की कोई चीज अच्छी न लगे, संसार के लोग अच्छे न लगे, परिवार प्रिय न लगे, ये साधुता का प्रमाण नहीं है। परमात्मा अपना लगे और भजन मीठा लगे ये प्रमाण है। भजन मीठा लगे ये प्रमाण। जिसको भजन मीठा लगता है उसको संसार कड़वा भी नहीं लगता और मीठा भी नहीं लगता। जिसको भजन मीठा लगता है, जिसको भगवान अपना लगता है, वो संसार को कड़वा कहकर थू थू भी नहीं करेगा और संसार को मीठा समझकर पागल भी नहीं होगा। उसकी तो एक स्थिति बन जाएगी, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि, एक स्थिति में आ जाएगा।
वो संसार से नफरत नहीं करेगा और संसार से प्रेम भी नहीं करेगा, कड़वा मानकर थू थू भी नहीं करेगा और मीठा जान करके उसके लिए लालायित भी नहीं होगा। ये भजन का प्रभाव है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। सदगुरु भजन में हमारी रुचि बना दे, ये सुरुचि है। गुरु कृपा से हमें वैराग में खुशबू आएगी, त्याग की खुशबू आएगी, विवेक की खुशबू आने लगेगी और जहां फिर खुशबू लगेगी वहां दौड़े चले जाएंगे, बदबू से दूर जाएंगे, खुशबू की ओर जाएंगे। गुरु कृपा अध्यात्म के प्रति हमारे भीतर रस जगा देगी, नहीं तो जीवन पर्यंत ये लगे। पहले कहोगे कि कुछ उम्र के बाद हम भजन करेंगे और कुछ उम्र के बाद तो लोग ये कहते हैं ये साधु संतों का मामला है, हमारा नहीं, ये संतों का काम है। जप करना, तप करना, भजन करना, मंदिर जाना, तीर्थों में, ये संतों का काम है। मतलब वो तो बिल्कुल पलाई झाड़ देंगे, हमारा काम ही नहीं, हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। उसके प्रति हमारे भीतर में रस की उत्पत्ति गुरु कृपा से। पहले गुरु के प्रति हमारी रुचि होती है, धीरे धीरे गुरु कृपा से गुरु के ज्ञान के प्रति हमारी रुचि हो जाती है, गुरु के त्याग के प्रति हमारी रुचि हो जाती है, गुरु के वैराग में हमारी रुचि हो जाती है, गुरु के परमार्थ में हमारी रुचि हो जाती है। एक दिन ऐसा आ जाता है कि गुरु शरीर छोड़कर चला भी जाए, हम उनके वैराग को जिएंगे, हम उनके त्याग को जिएंगे, हम उनके ज्ञान को जिएंगे, हम उनके परमार्थ को जिएंगे, क्योंकि उसी में रस है। सुरुचि सुवास सरस अनुराग है। संसार में राग होता है तो फिर द्वेष भी हो जाता है। जिससे जितना अधिक राग करोगे, जब दुश्मनी करोगे तो वो भी उतनी अधिक होगी। जिससे राग अधिक नहीं था उससे द्वेष भी अधिक नहीं होगा, लेकिन जिससे राग बेहद था और जब वो द्वेष में परिणत हो गया तो बाद में आप कहोगे हम छोड़ेंगे नहीं उसको, क्योंकि द्वेष भी उतना होगा। जब राग जितना होता है उतना ही द्वेष होगा। गुरु कृपा जब हमको भगवान के चरणों में अनुराग करा देगी तो फिर संसार में न तो राग होगा न तो द्वेष होगा। समः शत्रौच मित्रौच तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुख। समानता आ जाएगी, समता आ जाएगी और सुख समता में है। विषमता दुख के अलावा कुछ नहीं देगी और समता सुख के अलावा कुछ नहीं देगी। बंदहु गुरु पद पदुम पराग। गोस्वामी जी गुरुदेव के चरणों की रज को नमन करते, यानी शिष्य उसको कहते हैं जो स्वयं को गुरुदेव के चरणों की रज से भी छोटा समझे। जब रज को भी हम नमन करते हैं इसका मतलब हम खुद को रज से भी छोटा समझते हैं। और जब हमारा अहंकार गुरु कृपा से इतना 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 सूक्ष्म हो जाता है और नष्ट हो जाता है कि हम रज से भी खुद को छोटा समझते हैं, जब ये वाली बात आ गई, ये वाला गुण आ गया, तो खुद को व्यक्ति जितना छोटा समझने लगता है दुनिया के सामने वो उतना बड़ा होकर के साबित होता है।
किसी भी गुरु भक्तों की सफलता का राज है कि वो गुरुदेव के चरणों में, गुरुद्वार में खुद को इतना छोटा समझे कि वो कहेंगे कि गुरु के द्वार का पेड़ भी मेरे से महान है, रज भी मेरे से ज्यादा महान है। अगर ऐसा नहीं मानोगे तो गुरुद्वार में जब आप जाओगे, गुरु के स्थान में आप जाओगे, वही प्रतियोगिता चालू हो जाएगी। आप कहोगे कि मैं ज्यादा प्रिय हूँ, वो दूसरा कहेगा हम ज्यादा निकट है। आप कहोगे कि हम ज्यादा निकट है, वो कहेंगे कि हम तो 50 साल से रहते हैं। तो वही कंपटीशन हो जाए, वही फेल हो जाओगे आप। याद रहे कि गुरु परमात्मा है, गुरु के माहौल में ही हमारी परीक्षा होती है, और वो माहौल ही गुरु है। जिनको आप गुरु कहते हैं वो तो परमात्मा है, वो तो भगवान है। वो परीक्षा नहीं करता, वो कष्ट नहीं देता, वो आपको नहीं तपाता, लेकिन गुरु के आसपास का माहौल ही गुरु है। और उसी में तप करके आपको अपनी योग्यता साबित करनी होती है। और जब माहौल में तप करके जो पास हो गया, जो सफल हो गया, वो गुरु के हृदय में स्थान प्राप्त कर लेता है। लेकिन हम लोग वही फेल हो जाते हैं। आप यही कहोगे कि नहीं गुरु तो महान है, बस ठीक है, लेकिन ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, हम इसके साथ काम नहीं कर सकते, हम उसके साथ काम नहीं कर सकते, हम ये वाला काम नहीं करेंगे, हम वो वाला काम नहीं करेंगे। तो वही तो फंस जाते हैं कसौटी आसपास के माहौल में। जो स्वयं को रज से भी छोटा समझे तो फिर कंपटीशन होगी नहीं। मैं आगे हूं, मैं बड़ा हूं, मैं महान हूं, मैं ज्यादा प्रिय हूं, मैं ज्यादा योग्य हूं, ये वाली कोई बात ही नहीं होगी। क्योंकि जब हम अहंकार को शून्य करने के इरादे से जाए, मतलब गुरु के चरण में ज्ञान प्राप्ति के लिए न जाओ, गुरु के चरणों में अहंकार की समाप्ति के हेतु से जाओ। जब अहंकार समाप्त हो गया तो ज्ञान ही बचेगा, और बचेगा ही क्या। जितने वामन बन करके गुरु के सानिध्य में रहोगे, दुनिया में उतने विराट बन करके प्रकट हो जाओगे। और गुरु के माहौल में विराट दिखने का प्रयास करोगे, उतना संसार में आप वामन साबित होगे, रहोगे।